वेलकम टू द लेसन नंबर 15। आज के इस लेसन में हम पाइथन में आगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था, उसके बारे में समझा था। आज हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है यहाँ पर पाइथन का, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर, और वो है IDLE। ठीक है, IDLE क्या है? ये हमारा डिफ़ॉल्ट एडिटर है फॉर पाइथन। जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ये एडिटर आपको मिल जाता है। तो हम इस एडिटर को सबसे पहले ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च बार पे आना है और यहाँ पर सिंपल टाइप करना है IDLE। आप जैसे यहाँ पर ये टाइप करते हैं, आपको यहाँ पर IDLE का आइकन आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको IDLE टाइप करना है सर्च बार पे और ये एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेन्यू बार हैं। आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ सेव करनी है, अगर हमें अपनी फ़ाइल बना करके सेव करनी है तो यहाँ पर हम सेव यूज़ कर सकते हैं। फ़ाइल को ओपन करना है, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हमें न्यू फाइल बनानी है तो हम क्या करेंगे, फाइल पे चलेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि सपोज अगर हमें सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कमांड लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ड। ठीक है, या हेलो LBS एजुकेशन कर देते हैं। ठीक है, और मैंने क्या करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसे क्या करना होगा, आपको सेव करना होगा। तो इसे हम लोग सेव करेंगे अपनी डी ड्राइव में। कल हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बना लिया था, तो हम लोग इसी फोल्डर पर सेव करेंगे फाइल को। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हमने बनाया था ओ लेबल पाइथन, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे सेव करेंगे। तो सपोज मैं इसको hello.py के नाम से सेव कर देता हूँ, hello.py, और इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर hello.py के नाम से फाइल को सेव कर दिया है और अब इसे हमें रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको मेन्यू बार पे जाना है, रन पे क्लिक करना है और रन मॉड्यूल कर दीजिए आप। ठीक है, तो जैसे रन मॉड्यूल करेंगे आप यहाँ पर अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट आपको यहाँ पर कमांड पे दिखेगा और आप प्रॉपरली इस आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप किसी भी पाइथन फाइल को यहाँ पर बनाते हैं और उसे रन करते हैं तो बहुत ही आसान है रन करना। सेम टास्क आप यहाँ पर सेम विंडो से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज अगर आपको एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैं एक न्यू फाइल लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और सपोज हमें यहाँ पर सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं 2 और हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया 9 और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं a+b और यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट और इसमें हमने कर दिया c। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 नंबर्स का सम निकाला है और उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं।
तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को। हम लोग इसको add.py के नाम से अगर सेव करते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें रन कमांड पे जाना है, रन मॉड्यूल पे जाना है, और आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट आ गया 11, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम्स बना करके उसे रन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कमेंट की। अगर हमें पाइथन में कमेंट देना है, ठीक है, अगर हमें पाइथन में कमेंट देना है तो बहुत ही सिंपल है कमेंट देना। अगर हमें पाइथन में कमेंट देना है, कमेंट, ठीक है, तो कमेंट देने के लिए हम यहाँ पर हैश यूज़ करेंगे, हैश ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें लिखना है दिस इज कमेंट, ठीक है, तो हमें बस इसके पहले क्या लगा देना है, हैश लगा देना है, ठीक है। तो ये कमेंट माना जाएगा। अब जैसे कि सपोज अपने इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम आगे जैसे कमेंट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज द सम या दिस इज द टोटल, दिस इज द टोटल। मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया, फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोबारा 11 आ गया ना, और जो हमने कमेंट लिखा था उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं, राइट। तो अगर आपको किसी भी लाइन को खुद के लिए समझना है तो आप उसमें कमेंट लगा सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स हैश लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप जैसे यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हैश लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया, जैसे कमेंट 1 आपने कर दिया, यहाँ पर कमेंट 2 कर दिया, यहाँ पर कमेंट 3 कर दिया, ठीक है। सपोज ये आपके पास मल्टीपल कमेंट्स हैं, राइट, और आप इन्हें लगाना चाहते हो। तो अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर सभी के आगे आप हैश लगा दो हर लाइन पे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। मतलब अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लगाना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आप हैश लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो एक और तरीका है, जैसे कि आप क्या करेंगे, आप सपोज यहाँ पर कमेंट लगाना चाहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, तो आप क्या करिए, आप पहले अपने कमेंट बना लीजिए, ठीक है ना, मल्टी लाइन में कमेंट बना लीजिए, और फिर आप उसको, ठीक है, फिर आप उसको यहाँ पर डबल कोट लगाना है, ट्रिपल डबल कोट लगाना है, जैसे 1 2 3, ठीक है। और आपको फिर यहाँ पे भी ट्रिपल डबल कोट लगाना है, राइट। तो ये दूसरा तरीका है मल्टी लाइन कमेंट देने का। अब हम लोग इसको एक बार सेव कर दिया, मैंने कंट्रोल एस कर दिया है। अब इसे रन करेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं आउटपुट आ रहा है ना, तो इट मीन्स हमारा ये सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में कमेंट देना है तो आप सिंगल कमेंट के लिए सिर्फ हैश लगा सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल कमेंट देना है तो आप या तो हर लाइन में हैश लगाइए, और या आप 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, और उसे क्लोज भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात है हमारे कमेंट की। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें तो आता है टर्म वेरिएबल्स,
ठीक है, क्या आता है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टोरेज प्लेस फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन। आप प्रोग्राम के अंदर कोई जब डेटा देते हो ना, तो उसे स्टोर करने के लिए कोई स्पेस होना चाहिए, राइट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द स्टोरेज स्पेस फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टोरेज प्लेस फॉर data or information given by the user। राइट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी कंटेनर होते हैं या स्पेस कंटेनर होते हैं। एक तरीके से आप कंटेनर समझ सकते हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशंस को रखेंगे, राइट। तो अगर मैं पाइथन की बात करता हूं तो सिंपल, जैसे आपने यहां पर बना लिया ए, और ए के अंदर आपने रख लिया 7। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। आपने ए के अंदर 7 रख लिया, तो ए क्या है, ए इज द वेरिएबल, ए आपका वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट द डेटा इज स्टोरेज और इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जिसको हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रोग्राम्स की, तो अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए ए की वैल्यू ली ना, बी की ली और उसका सम निकाला। तो ए क्या है, ए हमारा वेरिएबल है, क्योंकि ए के अंदर हम 2 को असाइन कर रहे हैं, बी के अंदर हम 9 को असाइन कर रहे हैं। तो ए और बी क्या है, ए और बी हमारा वेरिएबल है, और इसका हमने सम निकाला, और जो टोटल आया उसको हमने सी के अंदर स्टोर किया। ठीक है, तो सी क्या है हमारा, सी इज अगेन द वेरिएबल, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर लिटरल्स की, एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द लिटरल। ठीक है, लिटरल, लिटरल। ठीक है, लिटरल बेसिकली वेरिएबल से जुड़ा हुआ एक टर्म होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो PHP हो, चाहे पाइथन हो। इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज वी यूज़ द लिटरल्स, राइट। तो अगर मैं लिटरल की बात करूं, तो बेसिकली इट इज़ अ रॉ डेटा, it is a raw data given in a variable, or constant, given in a variable or constant, right. Literals can be defined literals
literals can be defined as a data that is given in a variable or constant. ठीक है। तो अगर मैं लिटरल की बात करता हूँ, बेसिकली लिटरल क्या होते हैं? रॉ डेटा होते हैं जिनको हम किसी वेरिएबल में या कांस्टेंट में रख सकते हैं, राइट। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक लिटरल बना दिया नेम, और नेम में मैंने रख दिया ए के शर्मा, ठीक है। इसको आप सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं, लिटरल्स हैं, ठीक है। डबल कोट भी एक्सेप्टेबल है और सिंगल कोट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम क्या है? नेम आपका लिटरल है क्योंकि ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। नेम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड फॉर दिस वेरिएबल, ठीक है। आप इस वेरिएबल के लिए नेम को चेंज नहीं कर सकते। तो जब नेम फिक्स है तो यहाँ पर इसको हम लिटरल बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिटरल्स को समझ सकते हैं। लिटरल्स भी न्यूमेरिकल भी होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स भी होते हैं। जैसे हमने वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पर हमने सपोज अगर मैं न्यूमेरिक लिटरल की बात करूँ, न्यूमेरिक लिटरल, तो इसमें जैसे कि सपोज आपने लिखा a = 25 या 35, ठीक है ना। b = लिखा 78, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये a की वैल्यू फिक्स है ना, कांस्टेंट है। a की वैल्यू क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये वैल्यूज़ भी लिटरल वैल्यूज़ हैं। जब फिक्स है, जब हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो दीज आर नोन एज द लिटरल्स, ठीक है। तो जब भी हम वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वो उसके लिए लिटरल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बूलियन लिटरल्स भी कर सकते हैं, बूलियन लिटरल्स, ठीक है। बूलियन लिटरल्स में क्या आता है? अगर मैं बात करूं बूलियन लिटरल्स, बूलियन लिटरल, तो अगर मैं बूलियन लिटरल्स की बात करूं तो अब बूलियन लिटरल कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज, ठीक है। या तो उसमें ट्रू हो सकता है और या फॉल्स हो सकता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ये बूलियन लिटरल्स में आप दो वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, राइट। एक और लिटरल आता है, दैट इज द नन लिटरल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा बूलियन लिटरल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज द नन लिटरल, राइट। नन लिटरल, नन लिटरल क्या होता है? इट इज यूज टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड
दैट इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं, हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल 1, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 100, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल 2 के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नन दे सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल 1 को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, अगर वेरिएबल 1 को प्रिंट करूंगा तो उस केस में क्या आंसर आएगा, 100। और अगर मैं वेरिएबल 2 को प्रिंट करूंगा तो आएगा नन, ठीक है। अगर मैंने वेरिएबल 1 को प्रिंट किया तो आएगा आंसर 100, और अगर मैंने वेरिएबल 2 को प्रिंट किया तो आएगा आंसर नन, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिटरल्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, अगर मैं पाइथन की बात करूं तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अ कांस्टेंट is a type a constant is a type of variable whose values cannot be changed, whose value cannot be changed, ठीक है। तो कांस्टेंट इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, या जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट कर सकते हैं जैसे पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.141, तो ये वैल्यू क्या है, फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। जैसे मैंने बना दिया ग्रेविटी, कोई वेरिएबल बना दिया और इसकी वैल्यू रख दी 9.8, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है। ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर मैं यहां पर इसको रन करूं, अगर मैं कांस्टेंट पर एक प्रोग्राम बनाता हूं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपना शेल ओपन करते हैं और सेल पर हम लोग करते हैं, इसको हटा दीजिए, शेल पर करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं पाई, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं 3.141, ठीक है। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखते हैं। चलिए, इसमें फॉन्ट का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, चेक कर लेते हैं। चलिए,
इसको चेक कर लेंगे। पहले तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ जो कि कांस्टेंट वेरिएबल है, दैट इज द पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 3.141। और एक और वेरिएबल रख लेते हैं ग्रेविटी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्रेविटी, राइट। और इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं 9.8। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या है, दोनों फिक्स हैं, राइट। तो इसको आप कमेंट भी लगा सकते हैं, अभी आपने कमेंट पढ़ा ना, कमेंट भी लगा सकते हैं, इसको भी आप कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये पाई है ना, पाई और ग्रेविटी की वैल्यू ना हमें डिस्प्ले करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, उसको इंपोर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इंपोर्ट कांस्टेंट, इंपोर्ट कांस्टेंट, और प्रिंट करेंगे प्रिंट कांस्टेंट डॉट पाई, कांस्टेंट डॉट पाई। फिर हम प्रिंट करेंगे कांस्टेंट डॉट ग्रेविटी, ठीक है, कांस्टेंट डॉट ग्रेविटी। इसको हम सेव करेंगे फाइल को, और इसको हम लोग रख लेते हैं फाइल 1, और इसको हम लोग सेव करेंगे डी ड्राइव में ओ लेबल पाइथन के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं फाइल 1.py, और इसको सेव करेंगे। अब इसको हम लोग रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नो मॉड्यूल कांस्टेंट, ठीक है, नो मॉड्यूल कांस्टेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल भी हमें बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने मॉड्यूल सीखा नहीं है, तो हम लोग पहले इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैं इंपोर्ट भी हटा देता हूँ। अभी हम लोग सिंपल रखते हैं फाइल को अपने, और इसको मैं फिर से रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट अभी हटाना है, क्योंकि कांस्टेंट हमें अभी जब हम लोग मॉड्यूल बना लेंगे, आगे के लेसन्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं, और फिर इसे रन करके देखेंगे। अभी मैं बिना मॉड्यूल के इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ रही है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ का एग्जाम्पल है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, राइट। अभी आगे चल करके हम लोग मॉड्यूल्स बनाएंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा आइडेंटिफायर के बारे में। नेक्स्ट जो बात करूँगा दैट इज अबाउट द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है। अगर मैं आइडेंटिफायर की बात करूं, तो जो भी नेम होता है ना, उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अ नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। वी हैव टू यूज नेम्स टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, और टू आइडेंटिफाई क्लास, और टू आइडेंटिफाई मेथड्स और फंक्शंस, और टू आइडेंटिफाई मॉड्यूल्स, ठीक है। तो बेसिकली नेम क्या है, नेम एक आइडेंटिफायर है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अ नेम इन पाइथन, a name in python is called identifier. A name in python is called identifier, ठीक है। अगर मैं नेम की बात करूं,
तो पाइथन में अगर हमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें नेम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम बिना नेम के वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में। अगर हमें क्लास आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या हमें मेथड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो भी हमें नेम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें मॉड्यूल की को एक्सेस करना है या मॉड्यूल को हमें आइडेंटिफाई करना है तो भी हमें नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेम बेसिकली क्या है? नेम इज़ बेसिकली द आइडेंटिफायर, ठीक है ना। नेम क्या है? बेसिकली इट इज़ द आइडेंटिफायर, ठीक है ना। तो जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ठीक है, या फर्स्ट नेम कर देते हैं, जैसे एफ नेम कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी नाम रख लिया, जैसे हमने रख दिया अजय। तो ये क्या है? अजय क्या है? अजय एक नाम है जो एफ नेम में रखा गया है, ठीक है। तो ये और वेरिएबल का नाम क्या है? एफ नेम। तो एफ नेम एक नाम हो गया ना, वेरिएबल नेम हो गया ना। तो इसको हम लोग आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसको हम लोग आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइन। अगर मैं रूल्स की बात करूं आइडेंटिफायर में, तो अगर आइडेंटिफायर की बात करें, द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन पाइथन आइडेंटिफायर्स आर अल्फ़ाबेट सिंबल। हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ाबेट सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सिंबल में आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा ए टू जेड सारा आ जाएगा, ठीक है ना। ए टू जेड सारा आ जाएगा, कैपिटल ए टू जेड भी आ जाएगा, और नंबर्स में जीरो से 9 तक आ जाएगा, ठीक है। और अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? अंडरस्कोर। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सिंबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं कि आप एट द रेट लगा दो, एट द रेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और आइडेंटिफायर हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी नंबर या डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर टू नेम नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग, राइट। नेम टू कर सकते हैं, नेम टू कर सकते हैं, दिस इज वैलिड, ठीक है, दिस इज वैलिड, बट टू नेम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट वैलिड। तो ये आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ पर समझने हैं, ठीक है। और अगर मैं आइडेंटिफायर्स की बात करूं तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब स्मॉल केस में लिखा हुआ और अपर केस में लिखा हुआ दोनों में फ़र्क रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर नेम टू की बात करूं और यहाँ पर मैं कैपिटल में नेम टू लिख दूं तो दोनों अलग है, ठीक है ना। ये नेम टू और ये नेम टू दोनों अलग है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एन से स्टार्ट है और यहाँ पर स्मॉल एन से स्टार्ट है। तो अगर मैं आइडेंटिफायर्स की बात करता हूँ तो ये बेसिकली क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं, राइट।
और अगर मैं आगे बात करूं आइडेंटिफायर्स की, तो इनकी कोई लेंथ लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि बहुत ज़्यादा लेंदी नाम नहीं होना चाहिए। एक शॉर्ट नेम होना चाहिए जो कि लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, लोग समझ सकें, ठीक है। और जितना जितना आप स्मॉल लिखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर आपको वेरिएबल्स लिखना है ना, तो आप सिंपल ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल आप कर सकते हो। तो वेरिएबल्स के नाम जितने छोटे होंगे, मतलब आइडेंटिफायर जितना छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी अबाउट आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। कुछ यहाँ पर रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुछ कीवर्ड्स के बारे में पाइथन के। तो जैसे कुछ कीवर्ड्स आपको पता भी होंगे, जैसे ट्रू, फॉल्स, ये सारे क्या है, कीवर्ड है। नन अभी हम लोगों ने देखा ना, तो ये सारे क्या है, कीवर्ड है। इसी तरीके से पाइथन में कई कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एंड भी कीवर्ड है, और भी कीवर्ड है, नॉट भी कीवर्ड है, इज भी कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है, अगर आप सारे कीवर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर मैं अपने इस सेल विंडो पर आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंपोर्ट कीवर्ड, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, और एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे वो कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, फॉल्स, नन, ट्रू, ठीक है, पिक पार्सर, एंड, एज, ठीक है ना, एसर्ट, एसिंक, मतलब सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आप वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं इन पाइथन, ठीक है। और इसको आप चेक कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सारे कीवर्ड्स कॉपी में भी लिखिएगा, ठीक है। आप यहाँ से ये जो सारे कीवर्ड दिख रहे हैं ना, इसको कॉपी पर भी लिखिएगा। इसको इस तरीके से डिस्प्ले करके कॉपी पर आपको लिखना है, राइट। अब मैं बात करता हूँ बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है? द टाइप ऑफ द डेटा दैट वी यूज इन ए प्रोग्राम, द टाइप ऑफ द डेटा दैट वी यूज इन ए प्रोग्राम। हम किस तरीके का डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, कि फ्रैक्शनल यूज़ कर रहे हैं, कि कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या हम बूलियन टाइप यूज़ कर रहे हैं। हम किस तरीके का डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। दैट इज नोन एज द डेटा टाइप, टाइप ऑफ द डेटा दैट वी यूज इन ए प्रोग्राम, दैट इज नोन एज द डेटा टाइप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पर
10, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इसका डेटा टाइप हुआ इंट टाइप ना, इसका डेटा टाइप क्या हुआ, इंट टाइप हुआ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100.50, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ, फ्लोट टाइप, क्या हुआ, फ्लोट टाइप। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप हुआ बूल टाइप, मतलब बूलियन, बूल टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अभी हम आगे के लेसन्स में कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नंबर्स हैं जिसमें इंटीजर्स आ जाएंगी, फ्रैक्शनल आ जाएंगे, ठीक है, इनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। लेकिन आपको जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में डेटा टाइप लिखते थे ना, जैसे हम लिखते थे इंट ए, ठीक है, हमें ऐसा पाइथन में नहीं करना है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाइथन। हमें डेटा टाइप नहीं देना है, हमें सिंपल बस लिख देना है ए, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी ना, जैसे हमने 10 लिखा ना, तो इस वैल्यू के आधार पर ये पता चल जाएगा कि ए क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो पाइथन इसलिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें हम बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल रिमूव कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं करेगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करा पाइथन के, तो इनको आपको स्टडी करना है, फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।